महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान भीनमाल जालौर राजस्थान में माना जाता है। गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ का नाम है ब्रह्मस्फुट। रचना की 628 ईस्वी में 30 वर्ष की एज में। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अलावा इन्होंने खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की भी रचना की है। इसमें विशेषकर अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में साइन, ज्या और कोसाइन कोटिज्या के नियम उपलब्ध हैं। ब्रह्मगुप्त के इन सिद्धांतों के अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद के महाकवि माघ। संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म श्री मालनगर भीनमाल राजस्थान में हुआ। माघ का समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। महाकवि माघ बड़े उदार सहृदय एवं दानी व्यक्ति थे। उनका विवाह कुलेनगर की कन्या मालन देवी के घर हुआ था। माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। माघ के कुछ समालोचक मानते हैं कि यदि भगवान कृष्ण की आराधना करनी हो तो माघ काव्य का अध्ययन करें। संभवतः श्री कृष्ण की आराधना के लिए ही माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की थी। इनके पिता का नाम दत्तक था। अत्यंत दानशीलता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में वे दरिद्र इन द सेंस गरीब हो गए। उनकी पत्नी भी उनके समान दानशील थी। कहते हैं कि गरीबी अवस्था मतलब विपन्न अवस्था में एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए याचक बनकर आया। रात्रि का प्रथम पैर बीत रहा था। माघ अपनी सोई पत्नी के कक्ष में गए, उनके हाथ का एक कंगन उतार कर लाए और ब्राह्मण को दे दिया। इतने में उनकी पत्नी जग गई और दूसरे हाथ का कंगन भी लाकर याचक को दे दिया। कहा कि तुम्हारी पुत्री को दोनों हाथों में कंगन पहनने चाहिए। यह दृश्य देखकर माँ की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। माघ ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, न्याय, ज्योतिष, प्राकृतिक सौंदर्य, ग्राम्य जीवन, पशु पक्षी जीवन, सौंदर्य, काव्य, पद लालित्य एवं राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश एक ही ग्रंथ शिशुपाल वध में कर दिया, जिससे अन्य ग्रंथ रचने की आवश्यकता ही नहीं रही। सूत्रधार मंडन ने अपने ग्रंथों से भारतीय स्थापत्य शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में योगदान दिया। मंडन उस काल में हुए जबकि मंदिर, मूर्ति और चित्रकला आदि संकट में थे। भारतीय वास्तुशास्त्र में मंडन का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुंभलगढ़ जैसा अभेद्य दुर्ग मंडन के मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना। उसकी कुंभलगढ़ में वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा गृह बनाने की योजना थी, जो पूरी नहीं हुई, किंतु वे प्रतिमाएं अभी उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है, सिक्योर है। भारतीय वास्तुशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के ख्यातनाम जानकारों में सूत्रधार मंडन का नाम इम्पोर्टेंट है। वास्तुशास्त्र में कला पक्ष, गणित व ज्योतिष के क्षेत्र में उनके मत विगत 550 सालों से हमारे यहाँ माने जाते रहे हैं। देवा प्रसाद वापी जलाशय प्रतिमा संबंधी स्थापत्य कार्य का उन्हें काफ़ी अनुभव था। मंडन मेवाड़ के महाराणा कुंभा का प्रिय वास्तुशिल्पी रहा है। मंडन गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित था। उसके परिजन संभवतः सोमनाथ, जिसे पुराणों में सोमपुर कहा गया, से संबंधित थे। मंडन के पिता का नाम क्षेत्राक खेता था। मंडन के लिखे गए ग्रंथों में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडनम, वास्तुराज वल्लभम, वास्तुशास्त्रम, वास्तु मंडनम, वास्तुशार, वास्तुमंजरी प्रमुख है।